टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आरपीएफ एसआई के लिए एक्सपेक्टेड जीके जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे। जिन बच्चों का एग्जाम 12 और 13 दिसंबर को है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज है 10 दिसंबर 2024। शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, 1994 में महामहिम शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद डैश को दिया गया था। किसको दिया गया था ये पूछा गया, जो खालिस्तान है यहाँ। तो जी पदमजा रेड्डी को दिया गया था। बी ऑप्शन सही है। जी पदमजा रेड्डी को, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में एनएचएआई ने किस शहर में 1770 करोड़ रुपए का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया? तो वो है बेंगलुरु। कहा? बेंगलुरु। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? भारतीय स्टेट बैंक को 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? जो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही है, कुड। वो कौन सा है? कुड है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैकेर नेई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। देखो, इस तरीके के प्रश्नों में आपको ये भी ध्यान रखना है कि नागालैंड का जो ये प्रमुख त्योहार है कौन? सैकेर नेई। तो यदि ये ऑप्शन में दिया हो और पूछा जाए निम्नलिखित में से नागालैंड का प्रमुख त्योहार कौन सा है, और ऑप्शनों में सैकेर नेई हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। तो ये क्वेश्चन बना है कि कितने दिवसीय ये उत्सव है, तो 10 से 15 दिन तक चलता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्जलीय वस्तुओं को दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसका? सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? तो ये तो पूरे पढ़ने पड़ेंगे। सभी पदार्थ परमाणु नामक बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। बिल्कुल सही है। जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, ये तो अवधारणा है। परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। ये भी सही है। परमाणु छोटी वास्तविक संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते, ये गलत है। ये गलत है, तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में यदि गेंद किसी डिफेंडर द्वारा आखिरी बार छूने के बाद पिछली लाइन के पार चली जाती है, तब डैश प्रदान किया जाता है? तो लॉन्ग कॉर्नर प्रदान किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मानदंड क्या है? 18 से 40 वर्ष है। 18 से 40 वर्ष, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग और उनके संचरण का तरीका गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग और उनके संचरण का तरीका गलत है? एड्स वायरस बिल्कुल सही है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया बिल्कुल सही है। एबोला वायरस बिल्कुल सही है। एथलीट फुट बैक्टीरिया ये गलत है। तो अपना डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द डैश के संविधान से लिए गए हैं? कहां से? फ्रांस से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए प्रतिकृति में शामिल नहीं है? डीएनए प्रतिकृति में शामिल नहीं है, ऐसे एंजाइम का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन डी सही है, लाइपेज। लाइपेज एंजाइम एक डीएनए प्रतिकृति में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने
प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधायकों के उद्भव की अनुमति दी। तो इसका ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन बन गया है? न्यूज एंकर कौन बन गया है? ऑप्शन सी सही है, लेसा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों से परिपक्व पत्तियों और फलों के गिरने को प्रेरित करने वाला पदार्थ जिसके कारण उत्पादित होता है, किसके कारण? एब्सिसिक अम्ल के कारण उत्पादित होता है। सी ऑप्शन सही है। क्या है? पादपों से परिपक्व पत्तियों और फलों के गिरने को प्रेरित करने वाला पदार्थ किसके कारण उत्पादित होता है? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण उत्पादित होता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के अनुप्रस्थ डिब्बे क्या कहलाते हैं? थार मरुस्थल के अनुप्रस्थ डिब्बे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सही है, बरखान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बरखान। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टोटल 84 कलाकारों को पुरस्कृत किया गया था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ओके, ये किसी छोटे क्षेत्र में दिन में निश्चित समय में चलती हैं, बिल्कुल गलत है। ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, ये भी गलत है। ये वर्ष भर निरंतर किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है, ये सही है। तो अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन का समूह किससे संबंधित है? ये सभी उत्कृष्ट गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार प्राप्त है? आर्टिकल 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने तेजी से प्रतिस्पर्धी निर्यात आधार और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की नींव रखी थी? वह है छठी पंचवर्षीय योजना। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया था? राजस्थान है ना? सरल क्वेश्चन है लेकिन पूछा बहुत जाता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे जल की आर्द्रभूमि सांवर झील स्थित है? कहां पर है? राजस्थान में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का ताज किसे पहनाया गया? मिस इंडिया यूएसए 2023 का ताज किसे पहनाया गया? रिजुल मैनी को, रिजुल मैनी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रभाग में प्रमुखता से है? दक्खन ट्रैप में। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चिकित्सा स्थित में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पर्श देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं? मायोपिया की। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। मायोपिया चिकित्सा स्थिति में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पर्श देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2023 का विषय क्या है? ऑप्शन ए सही है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्व को एकजुट करना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अक्टूबर और नवंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरने वाला पूर्वोत्तर मानसून नमी लेकर आता है और निम्नलिखित में से किस राज्य में मूसलाधार बारिश लाता है? तो वो तमिलनाडु में लाता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, विभाजनोत्तर
पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहां से निर्वाचित हुए थे? बंबई से निर्वाचित हुए थे। कहां से? बंबई से। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है? तो ठोस, द्रव और गैस। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारी उदारीकरण स्थिति उदारीकरण सहित विभिन्न राजकोषीय और आर्थिक सुधारों को शुरू करने के लिए जानी जाती है? निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकरण सहित विभिन्न राजकोषीय और आर्थिक सुधारों को शुरू करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए सही है, आठवीं पंचवर्षीय योजना। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, इसके पीछे निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार है? ऑप्शन बी सही है, व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? विष्णु के वामन अवतार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित त्योहार का नाम आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सी सही है, ओणम। ऑप्शन सी सही है, ओणम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? वह है अनुच्छेद 51। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन डी सही है, सुशर्मा। सुशर्मा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हातोली के युद्ध में जो 1517 ईस्वी में हुआ था, मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान डैश लोधी को हराया और उसे कैद कर लिया, फिर फिरौती वसूलने के बाद रिहा कर दिया। इब्राहिम लोधी को हराया था। सी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित होने के बाद संविधान में अपने हस्ताक्षर किए? 284। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है? सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल क्षेत्र में संगम युग के दौरान दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को डैश के रूप में जाना जाता था? किसके रूप में जाना जाता था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही है, कदेसियार और आदिमाई के रूप में जाना जाता था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर डैश के सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक थे? तो ऑप्शन ए सही है, सितार। सितार के सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक थे पंडित रविशंकर। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका में डैश मुख्य रूप से अंगक होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ जमा होते हैं? ऑप्शन ए सही है, ल्यूकोप्लास्ट। पौधों की कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से अंगक होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे? जी शंकर क्रूप। कौन? जी शंकर क्रूप। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सर्वाधिक वृहत जलप्रपात डैश के रूप में जाना जाता है जो कावेरी नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी सही है, शिव समुद्रम जलप्रपात। बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज से हल्दिया जलमार्ग को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अनावरण किए गए ब्लूप्रिंट का नाम क्या है? ऑप्शन ए सही है, अमृत काल विजन 2047। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने कब घोषणा की
कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? ऑप्शन ए सही है, 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 ए ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्ण मूर्ति को 2016 में निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ठीक है, जिनका 12 और 13 को एग्जाम है, अपना आराम से रिवीजन करते रहे।